हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे अपलोड किए गए वीडियोस आपको लगातार मिल रहे होंगे और हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं लगातार कमेंट करके हमें बताते रहिए। और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लाई हूँ कल का ही है कि रक्षा तंत्र के प्रकार जो हम कर रहे थे उसमें से 5 प्रकार हमारे हो गए थे। उसके बाद जो दूसरा उपाय था कॉपिंग व्यवहार वो हम पढ़ेंगे और जो पहला रक्षा तंत्र है, रक्षा तंत्र के अंतर्गत हम छठा पॉइंट पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे थे रक्षा तंत्र। रक्षा तंत्र में हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। लास्ट था हमारा उदात्तीकरण। अब छठा पॉइंट है हमारा प्रक्षेपण। प्रक्षेपण प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। आइए इसमें लिख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति, इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपनी कमजोरी को छुपाता है, या बोलेंगे अपनी कमजोरी को दूसरों पर एक तरह से उस पर थोप देता है या दूसरों के ऊपर निकाल देता है। हम बोलेंगे इसमें दूसरों के ऊपर निकाल देता है और अपनी पीड़ा को कम करता है। देखिए, प्रक्षेपण रक्षा तंत्र जो है यानी कि प्रोजेक्शन, इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपनी कमजोरी को दूसरे के ऊपर निकाल देता है और अपनी पीड़ा को कम कर ले, यानी कमी हमें खुद में होती है और हम किसी और को वजह बना देते हैं। जिस प्रकार कि एक गार्जियन है, ठीक है, वो गार्जियन जो है अपने बच्चे पर कभी ध्यान नहीं देते, ठीक है, शुरुआत से बच्चे पे ध्यान नहीं दिया और वो बच्चा ड्रिंक करने लगा, बिगड़ गया बहुत ज़्यादा, उसको शराब की लत लग गई, ठीक है। तो पड़ोसियों ने उसको बहुत दिनों तक तो देखा, फिर सोचा कि एक पड़ोसी होने के नाते हमें इनके पिता को बताना चाहिए कि इनका बच्चा बहुत ही बिगड़ गया है, उसको सुधारना चाहिए। तो उन्होंने आकर के उनके माता पिता को, ऑब्वियसली पिता को कहा कि आपका बेटा बहुत ही बिगड़ गया है, आप उस पर ध्यान नहीं देते। तो उस पिता ने क्या कहा कि अजी हम ध्यान क्या दें, आजकल के जो फ़ोन हैं इन फ़ोन ने बच्चों को बिगाड़ दिया। यानी उनका खुद का जो ध्यान देना था, जो खुद की कमी थी कि उन्होंने बच्चे पर कभी ध्यान नहीं दिया, उस कमी को उन्होंने किस पर थोप दिया, फ़ोन पर थोप दिया। उन्होंने कहा कि आजकल के जो फ़ोन ही ऐसे हैं कि बच्चों को बिगाड़ दिया है। तो इसको हम बोलेंगे प्रक्षेपण विधि, ठीक है, प्रक्षेपण रक्षा तंत्र, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 7वां पॉइंट, जिसको बोला जाता है आत्मीकरण। क्या बोला जाता है इसको? आत्मीकरण, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। देखिए, आत्मीकरण क्या है कि ये इस प्रकार का रक्षा तंत्र है जिसमें हम अपना बचाव
किसी ऊंचे पद के सहारे नाम लेकर के कर देते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते फिर हम इसको समझेंगे। आत्मीकरण का अर्थ जब व्यक्ति अपने को किसी बड़े व्यक्ति या पद के साथ जोड़कर अपने बड़े व्यक्ति या पद के साथ जोड़कर अपने कद को ऊंचा रखता है। और अपने कद को ऊंचा रखता है और जो घटना समायोजन बिगाड़ती है, उससे मुक्ति पाने का प्रयास करता है। ठीक है, देखिए आत्मीकरण का अर्थ जब व्यक्ति अपने को किसी बड़े व्यक्ति या पद के साथ जोड़कर अपने कद को ऊंचा रखता है और जो घटना समायोजन बिगाड़ती है उससे मुक्ति पाने का प्रयास करता है। देखिए कि आत्मीकरण क्या होता है कि जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री का बेटा है या किसी नेता का बेटा है और वो नेता का बेटा जो रोड रूल होते हैं, रोड रूल को अवॉइड करता है, यानी वो हेलमेट बिना पहने बाइक चला रहा होता है और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस नेताजी को तो जानती है लेकिन उनके बेटे को नहीं जानती, तो पुलिस उनको बोलती है कि आप पर ये जो रोड के रूल्स हैं ये तोड़ने के लिए आप पर हम लोग आपको जेल भेज सकते हैं या आपको सज़ा दे सकते हैं। तो वो उस समय अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, अपने पिता के नाम का सहारा लेता है, अपने पिता के पद का सहारा लेता है। वो कहता है कि मैं फलाना नेता का बेटा हूँ और मुझसे आज गलती हो गई है और आगे से मैं गलती नहीं करूँगा, आज मुझे छोड़ दीजिए। तो नेताजी का नाम सुनते ही पुलिस वाले ने क्या किया, ओहो आप उनके बेटे हैं, कोई बात नहीं, आज आपने रूल तोड़ दिया, आगे से रूल को मत तोड़िए। और वो जो समायोजन बिगाड़ रही थी जो घटना, उस घटना से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। यानी कि जब उसने अपने पिता के पद का सहारा लेकर के, अपने पिता के पद को नाम लेकर के उसने अपने आप को ऊंचा किया, ऊंचा करने का अर्थ है पिता के समान कर लिया, और पिता के नाम के सहारे पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिया, तो उसने वो समायोजन बिगाड़ने वाली घटना थी उससे मुक्ति पा ली। इसको बोलते हैं क्या, आत्मीकरण। ठीक है, उसके बाद 8वां हम लिखते हैं क्षतिपूर्ति। 8वें का नाम है क्षतिपूर्ति, यानी कंपनसेशन। ठीक है, इसको लिख लेते हैं फिर हम समझेंगे। इस
रक्षा तंत्र में इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपनी कमी की भरपाई करने के लिए अपनी कमी की भरपाई करने के लिए या तो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता विशेषज्ञता हासिल कर लेता है, विशेषज्ञता हासिल कर लेता है, या कोई उपाय करके अपनी क्षतिपूर्ति करता है। उपाय करके अपनी क्षतिपूर्ति करता है। आइए इसको समझते हैं। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपनी कमी की भरपाई करने के लिए या तो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर लेता है या कोई उपाय करके अपनी क्षतिपूर्ति कर लेता है। यानी कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, कुछ ब्लाइंड बच्चे होते हैं, कुछ नेत्रहीन होते हैं, कुछ बहरे होते हैं, तो इन बच्चों को विकसित करने के लिए और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको जो उनकी कमी है, अगर वो अंधे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे अंधे होते हैं जो संगीत के क्षेत्र में बहुत ही विद्वान होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही सुंदर वो संगीत गाते हैं। तो उन्होंने अपनी आँखों की जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए अलग क्षेत्र में क्या कर ली है, विशेषज्ञता हासिल कर ली है। अब उसको उस नेत्रों के द्वारा नहीं जाना जाता बल्कि किसके द्वारा जाना जाता है, उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो खासियत है, ठीक है, उसकी जो विशेषता है कि वो इतना सुंदर गाती है या गाता है, उसके अनुसार उसको जाना जाता है। तो वो जो इंसान होता है वो अपनी कमी, अपनी शारीरिक कमी की भरपाई करने के लिए किसी और क्षेत्र में अच्छा प्रोग्रेस करता है, विकास करता है, जिसके कारण लोग उसको जानने लग जाते हैं और उसकी निंदा नहीं करते और उसके स्वयं के अंतर्गत भी हीन भावना नहीं आती, ठीक है। एक तो विशेषज्ञता हासिल कर लेता है और एक दूसरा मैंने बताया कोई उपाय करके अपनी क्षतिपूर्ति कर लेता है। उपाय करके फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट कम होती है, ठीक है, लाइक मी, किसी की हाइट कम होती है और वो हाइट की कमी के कारण, उनमें जो कमी है हाइट कम होने की, वो क्या करते हैं, हील्स पहन करके, ठीक है, लड़कियां होती हैं जिनकी हाइट कम होती हैं वो हील्स पहन करके उस चीज़ की भरपाई कर लेती हैं, उस समस्या का समाधान कर लेती हैं। तो ये विशेषज्ञता हासिल करना नहीं हुआ, ये क्या हुआ, उपाय करना हुआ कि दूसरे उपाय के द्वारा जो हमारी कमी है उस कमी को हम क्या कर लेते हैं, उसकी भरपाई कर लेते हैं। दूसरा हम बोलेंगे कि कोई एकदम बोल्ड आदमी होते हैं, कहने का अर्थ है कि गंजे होते हैं, सर पर बाल नहीं होता, तो वो विग पहन करके, ठीक है, उनकी जो कमी है उसको विग पहन करके पूरा कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो उपाय करके अपनी समस्या से बच रहे हैं, ठीक है, अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं और अपनी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आएगा हमारा क्षतिपूर्ति के अंतर्गत कि कोई भी किसी भी आदमी में कोई कमी होती है और वो कमी जब उसका समायोजन बिगाड़ती है तो उस कमी की भरपाई वो अन्य क्षेत्र में कर लेता है, जिससे लोग उसको जानने लगते हैं और उसकी कमी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दूसरा, वो कोई दूसरा ऐसा उपाय कर ले जिससे उसकी कमी दिखे नहीं, उसको बोलेंगे हम दूसरा उपाय, ठीक है। ये दोनों क्षतिपूर्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं 9 नंबर, जिसको बोला जाता है प्रतिस्थापन। क्या बोला जाता है,
प्रतिस्थापन, इसको बोला जाता है इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसको भी लिख लेते हैं, लिखने से आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। इस रक्षा तंत्र में जो घटना या वस्तु, घटना या वस्तु व्यक्ति को पीड़ा पहुंचा रही है, पीड़ा पहुंचा रही है, उस पीड़ा को किसी दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण करके वह अपनी पीड़ा कम करता है, ठीक है। अब देखिए, उस वस्तु पर अगर कोई भी वस्तु, कोई भी घटना जो होती है, वो घटना व्यक्ति को अगर पीड़ा पहुंचा रही है तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस घटना को दूसरी वस्तु पर थोप देता है और जिससे उसकी पीड़ा कम हो जाती है। इसका उदाहरण देती हूँ, अब आपको नहीं समझ में आया हो, उदाहरण से आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार अपने क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, 2020 मैच चल रहा होता है या वर्ल्ड कप चल रहा होता है, तो कोई भी क्रिकेटर जब फील्ड में आता है और पहली बैटिंग से ही बोल्ड हो जाता है, ठीक है, पहली बैटिंग पे ही बोल्ड हो जाता है, तो जब उसको गुस्सा आता है, यानी वो जो बोल्ड होना है, वो जो आउट होना है उस क्रिकेटर का, वो उसका समायोजन बिगाड़ रहा है, तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है, वो हाथों हाथ बैट को जमीन पर पटक के 2-3 बार मारता है, ठीक है। तो उसकी जो पीड़ा है वो आउट होने की, वो पीड़ा वो बैट पर निकाल रहा है, ग्राउंड पर निकाल रहा है, ठीक है। अगर बैट को उछाल के गुस्से में फेंक देता है, ग्राउंड को 2-3 बार बैट से मार रहा है, तो वो अपनी पीड़ा को उस अन्य वस्तु पर थोप करके या उस अन्य वस्तु पर गिरा करके अपनी पीड़ा को कम कर रहा है और जो संतुलन बिगाड़ रही है उसका संतुलन सही हो जाती है, यानी अपना गुस्सा दूसरी वस्तु पर निकाल देता है। इसको बोला जाता है प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब गाइस, आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो, और हम अगले वीडियो में इसी के अगले टॉपिक को, इसी के अगले पॉइंट को, क्योंकि जो रक्षा तंत्र के प्रकार हैं वो 10 हैं, आगे वाले में हम इसको पढ़ेंगे, और जो हमारा दूसरा उपाय है कॉपिंग व्यवहार, वो भी इसके अंतर्गत हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।